गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं आज आपको ड्राइंग का ऑर्थोग्राफिक व्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें अपने आ जाएंगे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। मतलब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक व्यू के परिवार के मेंबर हैं। कोई भी ड्राइंग आईटीआई में अपने को मिलेगी आइसोमेट्रिक व्यू में, और उस आइसोमेट्रिक व्यू का अपने को क्या बनाना है, ऑर्थोग्राफिक व्यू। और ऑर्थोग्राफिक व्यू भी अपने को बता दिया जाएगा कि आपको किस एंगल में बनाना है, फर्स्ट एंगल में या थर्ड में। ठीक है, दो ही एंगल होते हैं, बेसिकली 4 एंगल हैं, चारों में से सिर्फ ड्राइंग 2 ही एंगल में बनाई जाती है, या तो फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू के परिवार के मेंबर हैं 2, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। देखिए, जब अपने को कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे कि मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, जो ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू में मिलेगी उसकी 3 साइडें अपने को दिखाई देंगी। तीनों कौन कौन सी होंगी? एक फ्रंट, एक टॉप और एक साइड। ठीक है, इन तीनों का जुड़ा हुआ रूप ये जो है, ये है आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसो इसमें क्या है? इक्वल। आइसो का मीनिंग है इक्वल। इक्वल इसमें क्या है? एंगल इक्वल है। इसके बढ़ने का जो एंगल है दोनों तरफ कितना है? 30 डिग्री, इक्वल एंगल। और मैट्रिक क्या है? इसकी नाप की प्रणाली है। मैट्रिक मतलब ड्राइंग पूरी एमएम में चलती है ना, एमएम जो है मीट्रिक प्रणाली की यूनिट होगी एक। तो इसमें इक्वल एंगल है दोनों तरफ 30-30 डिग्री, और 3 चीज़ें अपने को दिखाई दे रही हैं, 3 साइडें दिखाई दे रही हैं। एक का नाम रख दिया फ्रंट, एक साइड और एक टॉप। अब अगर अपने चाहें, अगर अपने मानना है कि ये फ्रंट है, तो ये जो दिशा है ये इसे अपने बोलेंगे साइड। मतलब ये दोनों अदल बदल हो सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक रूम है, उस रूम का दरवाज़ा जिस साइड है अपने उसे क्या बोलते हैं? उस रूम का फ्रंट बोलते हैं। तो जो दूसरी दीवार है साथ वाली, वो उसकी होगी साइड। और अगर वो ही दरवाज़ा अपने दूसरी तरफ निकाल दे तो रूम का वो फ्रंट हो गया, और पहले जिधर दरवाज़ा था वो उसकी साइड होगी। और छत जो है हमेशा वही रहेगी, तो टॉप कभी नहीं बदलेगा, टॉप यहीं रहेगा। ठीक है, दोनों ये बदल सकते हैं। अगर ये फ्रंट है तो ये साइड, और ये फ्रंट है तो ये साइड। तो इस ऑब्जेक्ट की अपने को बोल दिया गया कि ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनानी है, या फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में इस ऑब्जेक्ट को उतारना है। तो पहले इस ऑर्थोग्राफिक का मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब समझ आ जाना चाहिए। जब ऑर्थोग्राफिक बोला गया तब अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो तीनों साइडें हैं ये अलग अलग करनी है अपने को। ठीक है, तो अलग अलग करने के लिए अलग अलग कैसे करना है, इसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, कि अगर अपने ड्राइंग फर्स्ट एंगल में कर रहे हैं तो इसकी कौन सी साइड कहाँ पे रखनी है। मेन बात ये है, ड्राइंग अपने को आ रही है, लेकिन अपने जिस डिब्बे में जो व्यू उतारना है अगर वो नहीं बनाया तो अपनी ड्राइंग गलत हो जाएगी। तो कुछ शर्तें हैं कि अगर ये अपने पास ड्राइंग है और इस ड्राइंग को अपने फर्स्ट एंगल में बनाना है, तो अपने शीट को डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में। 4 डिब्बे आ गए अपने पास, 3 डिब्बे हैं बेसिकली, तीनों साइडें 3 डिब्बों में आ जाएंगी, और चौथे डिब्बे में बन जाएगा इसका प्रोजेक्शन लाइन। तो अब किस डिब्बे में कौन सी साइड उतारनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर अपने फर्स्ट एंगल में ड्राइंग कर रहे हैं तो पहली शर्त है कि जो इसका फ्रंट है हमेशा नीचे वाले डिब्बों में बनेगा। फर्स्ट एंगल में कर रहे हैं तो ऊपर वाले डिब्बों में, हमेशा ऊपर वाले डिब्बों में बनेगा।
तो ऊपर अपने पास 2 डिब्बे हैं, पहली शर्त के अकॉर्डिंग अपने ऊपर पहुंच गए। अभी ये डिसाइड नहीं किया कि हाँ मैं लेफ़्ट साइड बनाऊं या राइट साइड बनाऊं, बट अपने को ये पता है कि अगर अपने फर्स्ट एंगल में इस ऑब्जेक्ट को करना था तो इसका फ्रंट हमेशा ऊपर वाले डिब्बों में ही होगा, चाहे ये ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। अगर अपने ड्राइंग फर्स्ट एंगल में कर रहे हैं तो इसका जो फ्रंट होगा वो अपन ऊपर वाले डिब्बों में ही करना है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ऊपर पहुंच गए। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्रंट हमेशा जिस तरफ दिया गया है उससे विपरीत दिशा में बनेगा, उल्टी दिशा में जाना है। मतलब अगर अपने इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से ड्राइंग शुरू हुई है, 30 डिग्री इधर गई है, 30 डिग्री इधर गई है, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर अपने इसके सामने खड़े हैं और अगर देखें फ्रंट अपने को किस हाथ में मिला है, लेफ़्ट हैंड साइड मिला है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का उल्टा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो मतलब इस ड्राइंग का जो फ्रंट है वो किस डिब्बे में बनेगा, राइट हैंड साइड वाले डिब्बे में बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या आ गया, फ्रंट आ गया अपना। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी, फ्रंट जिस तरफ मिला है उससे विपरीत दिशा में बनेगा, विपरीत दिशा में बनेगा। अपने को मिला था लेफ़्ट हैंड साइड, अपने कहाँ बना दिया, राइट हैंड साइड। अगर अपने को राइट हैंड साइड मिला होता तो अपने कहाँ बना देते, लेफ़्ट हैंड साइड, जस्ट उल्टा जाना है। अब ये हटा रहा हूँ मैं एक बार, तीसरी कंडीशन पे आते हैं। फ्रंट डिसाइड कर लिया कि कहाँ बनेगा। अब तीसरी कंडीशन है कि फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप आएगा। टॉप कहाँ बनाना है, जस्ट फ्रंट के नीचे। फ्रंट का डिब्बा अपने डिसाइड कर चुके हैं, तो फ्रंट के नीचे इस डिब्बे में क्या बन जाएगा, टॉप बन जाएगा। फ्रंट के नीचे अपना टॉप या प्लान बोल सकते हैं अपने, बनेगा। चौथी कंडीशन, बचा कौन, साइड बची। तो चौथी कंडीशन है साइड हमेशा फ्रंट के साथ ऊपर बचे खाली डिब्बे में ऊपर बचे खाली डिब्बे में बनेगी। कहने का मतलब फ्रंट यहाँ बन गया, ऊपर बचा हुआ खाली डिब्बा यही है, तो यहाँ क्या बन गई, अपनी साइड बन गई। साइड कभी भी टॉप के साथ नहीं बनती, या टॉप कभी भी फ्रंट के साथ नहीं बनता, चाहे वो फर्स्ट एंगल हो चाहे वो थर्ड एंगल हो, हमेशा ये ऊपर नीचे बनेंगे। ठीक है, तो अभी इस ड्राइंग में अपने ये सारी कंडीशनें फॉलो करके देख ली। अगर अपने ये ही ड्राइंग है, सेम ड्राइंग है, जिसका अपने क्या कर रहे हैं, अब फ्रंट दूसरी तरफ बना रहे हैं। पहले फ्रंट लेफ़्ट हैंड साइड था, अब अपने क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को मान रहे हैं। तो अपने कंडीशनों के अकॉर्डिंग देखा जाए, फर्स्ट एंगल में कर रहे हैं तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने कहाँ पहुंच जाएंगे कि फ्रंट हमेशा ऊपर बनेगा फर्स्ट एंगल में, तो ऊपर पहुंच गए। दूसरी कंडीशन अपनी ये थी कि फ्रंट हमेशा जिस तरफ दिया गया उससे उल्टी दिशा में बनेगा, तो अपने को राइट हैंड साइड फ्रंट मिला है और अपने कहाँ बनाएंगे, इसे लेफ़्ट हैंड साइड बना देंगे। फ्रंट डिसाइड कर लिया। इसके बाद अगर अपने देखें तो टॉप की बारी आई, टॉप हमेशा फ्रंट के नीचे आएगा, तो यही ऑब्जेक्ट है, फ्रंट यहाँ आ गया तो टॉप यहाँ पे। उसी तरह साइड की बारी आई तो फ्रंट के साथ साइड बन जाएगी। ठीक है, ये तो डिब्बे का निर्धारण करना था कि अपने को ड्राइंग मिली है, उसके तीनों व्यू कहाँ कहाँ बनाने हैं। अपने को बाई चांस ड्राइंग आ रही है, ठीक है, यही ड्राइंग आती अपने को बनानी आ रही है, लेकिन अपने गलत डिब्बे में उतार रहे हैं, तो ये ड्राइंग गलत मानी जाएगी। मतलब अगर फ्रंट मैं यहाँ बना दूँ
तो चेक करने वाले को यहाँ क्या चाहिए थी, साइड चाहिए थी, और अपने क्या बना रहे हैं, फ्रंट बना रहे हैं, तो मतलब वो मेज़रमेंट में ही गलत हो जाएगी। तो इसलिए डिब्बे का निर्धारण करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है। अब बात करते हैं थर्ड एंगल की। अगर अपने को थर्ड एंगल में यही ड्राइंग बनानी हो तो पहली बात सीट को डिवाइड कर लिया आपने। तो थर्ड एंगल की पहली कंडीशन है फ्रंट हमेशा नीचे बनेगा। फ्रंट हमेशा नीचे बनेगा, मतलब नीचे अपने पास दो डिब्बे हैं, लेकिन पहली कंडीशन अपनी ये डिसाइड कर रही है कि हाँ इन दोनों में से किसी एक डिब्बे में बनेगा। अभी ये नहीं क्लियर है कि इधर बनाऊँ या इधर, लेकिन बनेगा नीचे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, फ्रंट जिस तरफ दिया है, फ्रंट जिस तरफ दिया गया है उसी तरफ बनेगा। दिया गया है या मिला है, मतलब ड्राइंग में फ्रंट जिस तरफ दिया गया है उसी तरफ बनेगा। अपने ड्राइंग देखें तो फ्रंट अपने को लेफ़्ट हैंड साइड दिया गया है, तो अपने कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाना है। और किस तरफ बनाना है, लेफ़्ट हैंड साइड ही बनाना है। थर्ड एंगल में जो ड्राइंग बनेगी वो पूरी की पूरी सीधी बनेगी और फर्स्ट एंगल में पूरी ड्राइंग उल्टी बनेगी, ठीक है। अब अपने फ्रंट डिसाइड कर लिया, तो तीसरी कंडीशन अपनी आ गई टॉप की। टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर बनेगा। तो फ्रंट का डिब्बा डिसाइड कर लिया, फ्रंट के ऊपर कौन सा डिब्बा खाली है, ये वाला, तो इसमें क्या बन जाएगा, अपना टॉप या प्लान बन जाएगा। अब चौथी कंडीशन, फ्रंट के साथ चौथी कंडीशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चौथी कंडीशन है फ्रंट के साथ नीचे वाले खाली डिब्बे में साइड बनेंगी। तो फ्रंट के साथ ये डिब्बा खाली है तो यहाँ क्या आ गया, साइड आ गया। अगर डायग्राम में देखें, फ्रंट अपने को लेफ़्ट हैंड साइड मिला है, अपने कहाँ बनाया है, लेफ़्ट हैंड साइड। साइड जो है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। टॉप हमेशा ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा। फर्स्ट एंगल में देखें, टॉप छत जो है वो ऊपर होती है, लेकिन कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है। दूसरी बात उल्टे की, फ्रंट अपने को लेफ़्ट हैंड साइड मिला है, अपने कहाँ बना रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो ये कंडीशनें सारे डायग्राम जितने भी हैं उन पे लागू होंगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये वाला डायग्राम इस डायग्राम में साइड इधर थी तो इसमें फ्रंट इधर कर देते हैं। इन्हीं कंडीशनों के अकॉर्डिंग इसे बना के देखें तो फ्रंट थर्ड एंगल में बनाना है अपने को, ठीक है। फ्रंट नीचे और किस तरफ दिया हुआ है, राइट हैंड साइड, तो कहाँ बनाया, राइट हैंड साइड। इसके ऊपर कौन आ गया, टॉप और साइड। डिब्बे का निर्धारण कर लिया, कंडीशनों के बारे में देख लिया कि अपने पास थर्ड एंगल में कोई ड्राइंग करनी है या फर्स्ट एंगल में करनी है तो उसकी क्या कंडीशनें रहेंगी, कौन सा व्यू कहाँ बनाना है। अब अपने पास एक डायग्राम है जिसे ड्रॉ करते हैं अपने किसी एक एंगल में कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं फर्स्ट में ही करते हैं पहले। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपने को ये ड्राइंग ड्रॉ करनी है। पहली बात, अपने को
इसकी साइडों के बारे में लिखी हुई कोई ना कोई जानकारी मिलेगी कि इस चित्र में या इस व्यू में ये दिशा जो है ये फ्रंट है, ठीक है, और दूसरी साइड है। या तो अपने को इस तरह के कोई इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे हुए मिलेंगे। अगर ये कंडीशनें नहीं मिली तो अपने को पूरे डायग्राम में एक एरो का निशान मिलेगा। जिस तरफ एरो है उस तरफ क्या मान के चलेंगे, अपने ड्राइंग का फ्रंट मान के चलेंगे। और तीसरी कंडीशन, कभी ऐसा भी हो जाता है कई बार जब अपने को कुछ भी नहीं मिला, ना कोई एरो का निशान, ना अपने को लिखा हुआ, तो उस समय अपने जो साइड इसकी लंबी है वो इसका फ्रंट मानेंगे, ठीक है। तो अपने को ये फ्रंट मानना है अगर अपने को कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। कहने का मतलब जिस तरफ अगर लंबे वाली साइड इधर होती तब फ्रंट इसका ये हो जाता, ठीक है। लंबे वाली साइड किस तरफ भी है और अपने को अगर लिखा हुआ दिया है तो उस लिखे हुए को मानना है। तो अपने चलते हैं फर्स्ट एंगल में। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने देखें तो पहले अपने डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल में फ्रंट हमेशा ऊपर बनता है। दूसरी कंडीशन थी जिस तरफ दिया हुआ है उससे विपरीत बनता है। तो अपने को अगर अपने चित्र के सामने खड़े हैं, यहाँ से शुरू हुआ है चित्र, ये दोनों तरफ एंगल जो हैं 30 डिग्री वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो फ्रंट अपने को किधर मिला है, लेफ़्ट हैंड साइड। अपने किस तरफ बनाएंगे, राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब अपना फ्रंट कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। अगर फ्रंट डिसाइड कर लिया तो टॉप अपने आप ही डिसाइड हो गया और साइड भी अपने आप डिसाइड हो गई। अब अपने जगह का निर्धारण कर लिया, अब चलते हैं चित्र पे। तो फ्रंट अगर अपने देखें तो सब, अगर थोड़ा सा इसे आसान कर दें अपने कि जस्ट इसके फ्रंट के सामने खड़े हों तो अपने को कौन कौन से भाग दिखाई देंगे। ये मैं हैचिंग लाइन लगा रहा हूँ, ये वाले भाग दिखाई देंगे। एक डिब्बा ये और 3 डिब्बे ये पूरा का पूरा डिब्बा दिखेगा। अभी हाल फिलहाल ये आइसोमेट्रिक व्यू है तो इस भाग के पीछे है ये भाग। बट अगर अपने एक साइड में खड़े हों, इसके जस्ट फ्रंट के सामने खड़े हों, तब ये डिब्बा भी इन डिब्बों जैसा ही दिखेगा। तो अपने बात करते हैं पहली लाइन की। पहली लाइन अपने ये ड्रॉ की, कितने mm की है, 60 mm। इन दोनों कोणों पे पहुंच चुके हैं अपने। इन दोनों कोणों से ऊपर चलें अगर तो कितना जा रहे हैं, 10-10 mm। 10 mm इस तरफ से ऊपर गए, 10 mm इस तरफ, मतलब अपने कहाँ पहुँच गए, इन कोणों पे पहुँच चुके हैं। अब अगर इस तरफ खड़े हैं तो ये कोना और ये कोना जस्ट आगे पीछे हैं एक दूसरे के, लेकिन लेवल जो है इनका सेम है। कहने का मतलब जहाँ ये लाइन ख़त्म हुई है तब कौन सी शुरू हुई है, ये वाली, ठीक है। और इस लाइन की लेंथ जो है ये कितनी है, 30 mm है। कैसे, क्योंकि टोटल की कितनी है, 40 mm। तो 10 तो पहले चल ही चुके हैं अपने। अगर इस 10 के बाद अगर देखें तो ये कितनी बची होगी, 30 ही बची है। तो इसी कोने पे अपने और चले कितना, 30 mm। ये जो कोने हैं अपने पास, ये दोनों कोने हैं, इन दोनों कोणों को भी एक लाइन मिला रही है। इस डिब्बे के ऊपर ये दोनों लाइनें बना दी अपने 30-30 mm की। कहने का मतलब कहाँ पहुँच गए अपने, यहाँ। अब अगर मैं देखूँ अंदर की तरफ आए हैं, दोनों तरफ से कितना आए हैं, टोटल है अपने पास 60। ये कह रहा है कि ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो बचा हुआ ये कितना हुआ, ये भी 20। तो अपने दोनों तरफ से यहाँ तक पहुँचे, 20 इस तरफ से और 20 ही इस तरफ से, और जो बीच में गैप बचा है वो भी क्या है, सेम है, 20 ही बचा है। अब अपने पहुँच गए यहाँ पे। अब अपने बात करते हैं, ये कोना और ये कोना आगे पीछे हैं जस्ट। कहने का मतलब जब ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई
तो शुरू कौन सी हुई, ये वाली। इन तीनों लाइनों का लेवल जो है वो सेम लेवल है, तो मतलब तीसरी लाइन अपने ड्रॉ कर सकते हैं यहीं, ये 20-20 पे निशान आ गए। इन दोनों लाइनों को नीचे ले आते हैं, अपना कितना कितना है, इस लाइन के बराबर है ये। कहने का मतलब ये 30 है तो ये भी कितनी हुई 30। तो अगर मैं 30 चलता हूँ तो मैं पैट इस लाइन तक पहुँच जाता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, ये डिब्बा जो है बीच वाला, ये डिब्बा किन लाइनों से बना है, एक लाइन ये है और एक यहाँ पे है जो अपने को दिखाई नहीं दे रही, उन दो लाइनों से बना है। लेकिन अगर सामने खड़े हैं तो वो दो लाइनें इन दोनों के नीचे दब चुकी हैं वो, ठीक है। तो अपने को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है बनाने की, ये चित्र बन चुका है, अपने ये तीनों डिब्बे अपने सामने आ चुके हैं। अगर मेजरमेंट देखें तो ये भी 20 था और ये भी 20 था। अब बात करते हैं अपने साइड की। साइड देखें तो पहली लाइन जो है कितने की है, 50 mm की। तो पहली लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कितने mm की है ये, 50 की। अगर इसके सामने खड़े हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में ये ऊपर जा रही है 10 mm और उसी तरह राइट हैंड साइड में ऊपर जा रही है 40 mm। तो अपने भी वही करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में मैं गया 10 mm और राइट हैंड साइड में मैं गया 40 mm। कहने का मतलब अपने इस तरफ से देखें तो यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँच गए। अब अपने चलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर अपने देखें तो ये टोटल है 50 और ये वाली दूरी यहाँ दे रखी है इसने 25। तो कहने का मतलब ये वाली दूरी कितनी बची, 25। बराबर बराबर है दोनों भाग। तो अपने कितना चले यहाँ से 25, हाफ तक चल लिए इसके, यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने पे अपने नीचे आए कितना, 30 mm। टोटल कितना है 40, ये कितना हुआ 10, तो ये बचा हुआ कितना है 30। वापस 30 आते हैं। अगर मैं वापस 30 आ रहा हूँ और यहाँ से 10 ऊपर जा चुका हूँ तो इन ये टोटल 40 है, तो इन दोनों पॉइंटों का लेवल जो होगा सेम आ जाएगा। कहने का मतलब आसानी से अपने इसे इस तरफ मिला सकते हैं। तो पहली लुक तो होगी ये एल टाइप की शेप, उल्टे एल की, ये तो अपने बना ली। अगर साइड के सामने खड़े हैं अपने को एक तो ये भाग दिख रहा है इसका, दूसरा अपने को ये भाग। कहने का मतलब इस का भी फेस इस तरफ है, ठीक है, साइड की तरफ। तो कहने का मतलब अगर इसको नहीं माने तो अपने इस कट को मान ले कि हाँ ये भाग सॉलिड नहीं है, पीछे कोई कट है, कोई होल हो, कट हो, किसी तरह का कोई ग्रूव हो। तो कहने का मतलब अगर ड्राइंग में कोई होल है, कट है, तो उसे अपने छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई रोल ज़रूर है। अब अगर अपने बात करें इस इतने भाग की, इस इतने भाग को बनाने की, तो मैं बात करता हूँ इस कोने की। इस कोने के आगे कौन सा कोना है, ये। इस कोने के आगे कौन सा कोना है, ये। और ये कोना अपनी ड्राइंग में कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है ये 10 mm। ये लाइन किसके पैरेलल चल रही है, इन लाइनों के पैरेलल चल रही है। तो मैं अगर यहाँ से इधर जाऊँ 10 mm, ये लाइन क्या अपने को सामने दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि इन लाइनों के नीचे दब चुकी है ये। तो जस्ट सेम लेवल होने पे, इन लाइनों के नीचे आने पे, तो अपने इसे कोई बनाने का मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ दूरी चला कितनी, 10 mm। कहने का मतलब इस कोने पे पहुँच गया। यहाँ से नीचे की ओर चला कितना, 30 mm। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी कितनी कितनी है, 30 mm की है। यहाँ से 30 mm चला, लेकिन इस लाइन के आगे कोई लाइन नहीं है। इस लाइन के आगे कौन सी है, यहाँ लाइन है एक हिडन, ठीक है। और इन लाइनों के आगे यहाँ कोई लाइन है, नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ से मैं चलूँगा, ऑब्जेक्ट लाइन में नहीं चलूँगा, किस में चलूँगा, हिडन लाइन में चलूँगा, क्योंकि ये लाइन अपने को दिख नहीं रही लेकिन है, मतलब छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन यूज़ करते हैं। तो ये लाइन अपने कितनी चले, 30 mm। अगर 30 mm चल रहे हैं
तो इस लाइन का ये जो लेवल है इसके बिल्कुल लेवल में आ जाएगी, बिल्कुल समान हो जाएगा। अब अगर बात करूं मैं इस कोने की, ये कोना अपने पास है, ये कोना यहाँ से फिर बाहर की ओर चल रहे हैं, ठीक है। कितना चल रहे हैं? 10 mm। ये जितना चले हैं उतना ही ये चलेंगे, दोनों पैरेलल है, एक आयताकार डिब्बा बन रहा है। तो 10 mm अपने बाहर की ओर चले। इतना डिब्बा, कौन सा डिब्बा है ये वाला हिडन लाइन से बनाया है, क्योंकि ये डिब्बा इस पार्ट के पीछे छिपा हुआ है, सामने नहीं दिख रहा, ठीक है। तो जो सामने नहीं दिख रहा, दिखाना तो है, ड्राइंग में से छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन अपने लाइनें चेंज कर देंगे, उससे किससे बना देंगे? हिडन लाइनों से बना देंगे। तो अपने साइड की भी बात कर ली, फ्रंट की भी बात कर ली। अब बात करते हैं अपने टॉप की। टॉप हमेशा फ्रंट वाली तरफ से शुरू करना है, ना कि साइड वाली तरफ से। मतलब टॉप की सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो किस तरफ से होनी चाहिए? फ्रंट वाली तरफ से होनी चाहिए। तो फ्रंट वाली तरफ से अगर मैं देखूं, अब अपने ऊपर से देखना है, ये जितना खाली एरिया है, कहने का मतलब कोई हैचिंग लाइन नहीं है, साफ एरिया है, ये अपना टॉप का एरिया है, यहाँ प्लान का एरिया है। तो फ्रंट वाली तरफ से पहली लाइन अपनी कितने की है? 60 mm की। इन दोनों कोणों पे पहुंच चुके हैं अपने। इनसे आगे चले ऊपर की ओर, कितना 25। इन कोणों पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं इन कोणों की, इस कोने के ऊपर कौन सा कोना है? ये कोना। इसके ऊपर कौन सा कोना है? ये कोना। तो कहने का मतलब जब ये वाली लाइन यहाँ ख़त्म हुई तो कौन सी शुरू हो चुकी है? ये वाली। कितनी है ये भी? 25, क्योंकि टोटल कितना है? 50। 25 अपने ड्रॉ कर लिया और बचा हुआ भी कितना है? 25। दोनों तरफ से अपने 25 चल लिए। ये पॉइंट लगा दिए मैंने, कौन से? ये वाले। चाहे आप ये मान लो, चाहे आप ये मान लो, एक ही बात है, क्योंकि जब ऊपर खड़े हैं, इससे ऊपर से देख रहे हैं, तो ये लाइन और ये लाइन एक ही दिखेगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। तो सबसे ऊपर वाली दिखेगी, ये लाइन इसके नीचे दब चुकी है। अब अपने चलते हैं, ये कोने अपने पास ड्राइंग में ये कोने हैं, इन दोनों को जो मिला रही है लाइन वो भी कितने की है? 60 की बराबर है। अब अपन चलते हैं इस कोने पे, वापस यहाँ पहुँच गए। यहाँ से इस तरफ चला मैं, कितना? 20। इस कोने से अंदर की ओर चला, 20। सेम दूरी की लाइनें बना दी अपने, कहने का मतलब इन कोणों पे आ गए। यहाँ से ऊपर की ओर चला, किसके पैरेलल? इनके पैरेलल, इस लाइनों के पैरेलल। कितना? 10 mm। 10 इस तरफ से और 10 इस तरफ से, इन कोणों पे आ गए। इन दोनों को क्या किया? मिला दिया। कहने का मतलब अगर अपने ऊपर से देख रहे हैं, एक तो अपने को ये टी टाइप की शेप दिखेगी और एक ये सी टाइप की शेप दिखेगी। एक ये सी टाइप की शेप होगी और एक ये टी टाइप की शेप। ये दोनों जो है लेवल इनका सेम नहीं है, ऊपर नीचे है। लेकिन अगर अपने ऊपर खड़े हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तब ये कितना ऊपर नीचे है ये अपने डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के अंदर फंसे हुए मिलेंगे ये, ठीक है। ये सी टाइप की शेप होगी और ये टी टाइप की शेप होगी। अब अपने बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन लाइनों की। तो पहली लाइन को मिला रहा हूँ। अब अगर मैं ये देखूँ, यहाँ से ये दूरी देखूँ, कितनी दूरी है? 25 mm। अगर मैं ये वाली दूरी देखूँ कितनी है? 25 mm। तो ये लाइन इस लाइन को मिल जाएगी। इस 25 से ये पीछे कितना है? 10। और इस 25 से ये पीछे कितना है? 10। यहाँ से ये दूरी 25, यहाँ से ये दूरी 25। तो
तो अपने तीनों व्यू जो हैं, ये हो गया इसका टॉप, ये हो गया फ्रंट। फ्रंट बोल दो, एलिवेशन बोल दो, एक ही बात है। साइड बोल दो या प्लान बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल ये टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन इसकी डायमेंशनिंग अभी बाकी है। ठीक है, उसके बारे में फिर बात करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।